वृंदावन में कन्हैया कब मिलेंगे, जब शांति से रहो। तो तीर्थ पर कभी जाओ, गंगा जी के किनारे जाओ तो कोशिश करो कि वाहन 1-2 किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दो। अब पैर की चप्पल निकाल के गंगा जी के किनारे जाओ और वहाँ पर घाट पर सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करो और उनसे निवेदन करो कि मैं आपके जल से अपने आप को शुद्ध करने आया हूँ। और फिर स्नान करके शरीर पर कपड़ा को से जल को पोंछो नहीं, जल सूखने दो शरीर पर। और फिर वहाँ जो भी पुजारी पंडा बैठे हो उनको कुछ दक्षिणा देके गंगा जी की महिमा सुनो। राम जी ने भी जब गंगा जी में स्नान किया तो ऐसा ही किया था, तब गंगा जी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अब मुंबई वाले बड़े समझदार हो गए, अब पहले ही आ जाते हैं 4 बजे तक। हाँ भाई, आप लोग मैच्योर हो गए। देखो 7वां दिन आ गया ना, कल विश्राम का दिवस है, तो सबने कहा महाराज जी हमारी पढ़ाई अब कंप्लीट होने पर आ गई। कोई बात नहीं है। नंद बाबा रात्रि में यमुना में स्नान करने गए तो वरुण के लोगों ने पकड़ लिया, वरुण देवता के अनुचरों ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब कन्हैया बाबा को ढूंढे, मेरे बाबा कहाँ गए? तो दिव्य दृष्टि से देखा कि वरुण के अनुचर पकड़ के ले गए, तो भगवान वरुण लोक गए। वरुण लोक में जैसे ही भगवान पधारे, वरुण देवता खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर दिए। ओह महाराज पधारो प्रभु, आपका स्वागत है। एक बात बताऊं आप सबको, माताओं को छोड़ करके माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए माताओं, लेकिन पुरुषों को, बच्चों को चाहिए अपने से बड़ों को प्रणाम करें, इष्ट को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपका शीश जमीन पर हो, हाथ जमीन पर हो, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अभी क्या ट्रेंड चल गया है, आदमी आएगा घुटनों को छूता है, पंडित जी प्रणाम, आधे आधे घुटनों से पंडित जी प्रणाम। और कई तो साहब उनसे भी बड़े वाले होते। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, प्रणाम जब भी करो दंडवती प्रणाम करो, भगवान के आगे जाओ, गुरु के आगे जाओ, दंडवत प्रणाम करो। भगवान कृष्ण कन्हैया को बाबा वरुण ने देखा, भगवान कन्हैया को दंडवत प्रणाम करने लग गए। भगवान बोले हमें तो प्रणाम कर रहे हो, पर मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया तो क्या फायदा? कौन पिताजी? बोले नंद बाबा मेरे पिताजी हैं। ओहो, जेल से निकाला, क्षमा मांगी, बाहर लेके आए। अब नंद बाबा से सबने पूछी, बाबा कौन सी एकादशी करने चले गए थे? बाबा ने कहा भैया मोए नाय पतो, आधी रात को गयो, बड़े बड़े अनुचर आए, मोए पकड़ के ले गए। यो कन्हैया गो या कि कौन सी रिश्तेदारी उनसे निकल आई कि सब हमसे क्षमा मांगने लगे। अब सारे ब्रजवासी समझ गए, अब तो पक्का तुम भगवान हो। कन्हैया ने बोला फिर आ गए टेंशन, फिर भगवान, अब तो पक्का भगवान हो। ये जो लोगों को समझने का नजरिया आजकल गलत हो गया है। आज कोई साधु अगर कहीं गोलगप्पा एक खा ले, मान लो कहीं पर शुद्ध बना हुआ, तो लोग ये कैसा बाबा, ये तो गोलगप्पा खा रहा है। क्यों भाई, उसमें कोई दिक्कत है आपको? अगर एक पानी पूरी खा ली तो क्या चला गया? मान लो हम गलती से भी टी शर्ट पहन ले, गलती से भी टी शर्ट पहन ले, अरे महाराज आजकल बड़े मॉडर्न हो रहे हो, हाँ टी शर्ट डैशिंग शासिंग, ओहो मारा, क्या हो गया भाई, क्या बिगड़ गया भाई? जब बिना सिले वस्त्र पहने जाते थे तब मशीनें नहीं थी, अब मशीनें हो गई तो सिले वस्त्र आ गए, इसमें क्या दिक्कत हो गई? लेकिन भारत की कमी है, हम जजमेंट करते हैं कपड़ों को देख करके, और इसी चक्कर में बड़े बड़े पाखंडी हमारा फायदा उठा लेते हैं। हम अपने पड़ोस में रह रहे संत को पहचान नहीं पाते हैं और पीले कुर्ते के चक्कर में ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां कालनेमी बैठे होते हैं। संत किसी वेश का नाम नहीं है, संत तो आवेश का नाम है। जिसके अंदर संतत्व है वही तो संत है। और वो चाहे धोती कुर्ते में हो, वो चाहे साड़ी में हो, संत जिसके अंदर दूसरे का दुख देखकर जो स्वयं दुखी हो जाए वही तो साधु है।